वेलकम टू फिल्टर न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आया है कोविड-19 महामारी की वजह से, वो 2021 में कैसा होने वाला है। तो आपको पता ही है, कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में मानव जीवन पर एक नाटकीय नुकसान किया है और सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य प्रणालियों और दुनिया के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती पेश की है। महामारी में उत्पन्न आर्थिक और सामाजिक इम्पैक्ट बहुत ही विनाशकारी है। दसियों लाखों लोगों को अत्यधिक गरीबी में जाने का खतरा है, कुपोषण का खतरा है और वर्तमान में लगभग 132 मिलियन लोगों की कुपोषण होने की संख्या बढ़ सकती है। लाखों के व्यवसाय, नौकरियां का अस्तित्व खतरे में है। दुनिया के लगभग 3.3 बिलियन वर्कफोर्स, जो कि लगभग आधे लोगों की आजीविका खोने का खतरा है। इसमें इनफॉर्मल और फॉर्मल वर्कफोर्स और भी तरह के बिजनेस के कमजोर होने की आशंका है। और इससे जो इम्पैक्ट आएंगे वो होगा कि लोगों की सामाजिक सुरक्षा और अच्छी गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य की चीजें में कमी आएगी। लॉकडाउन के दौरान आय के साधन बहुत कम हो गए हैं। कई लोग परिवार को खिलाने में असमर्थ हो गए हैं और अधिकांश लोग की आय बिल्कुल खत्म हो गई है। तो दोस्तों, फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मैकेंजी के एक सर्वे के हिसाब से जो आगे की इकोनॉमिक कंडीशन है वो और भी खराब हो सकती है लोगों के हिसाब से। कुछ लोग ये मानते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी भी हो सकती है, क्योंकि 2020 में बहुत खराब हो गई थी, लेकिन आगे वैक्सीन आ गई है, उसके बाद सुधरने की संभावना है 61% लोगों के हिसाब से। एक और फैक्ट है कि जो वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा है कि जो कोविड-19 में जो रिसेशन आने वाला है ऑलरेडी आ चुका है, पिछले 2 रिसेशन से भी बहुत ही खतरनाक होगा। जैसे इस ग्राफ में आप देखोगे कि कोविड-19 की वजह से जो रिसेशन आया है वो बहुत ही स्टीप ग्राफ है और ये एक बहुत ही चिंताजनक बात हो सकती है 2021 में। एक और फैक्ट जो आया है वो है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बोला है कि 81 मिलियन जॉब छूटने वाली है, वो सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन में है। तो इसमें क्या है कि इंडिया और साउथ एशियन कंट्रीज में लेबर्स है, उनकी जॉब जाएगी। और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि वो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं और इसमें साउथ ईस्ट एशिया और साउदर्न एशिया बेसिकली जो इंडिया में आता है उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। और इसी के साथ क्या है कि इंडिया पर भी थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, बैंक्रप्सी पूरे वर्ल्ड में, और वो डायरेक्टली इंडियन कंपनीज को हर्ट कर सकती है। एक और जो फैक्ट है वो ये है कि जापान में 2020 में सबसे ज्यादा बैंक्रप्सी फाइल की गई है, मतलब सबसे ज्यादा बिजनेस लॉस में रहे हैं 2020 में। और ऐसे सिर्फ जापान में नहीं, और वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनीज जैसे फ्रंटियर कम्युनिकेशन, नाइमन मार्कस, डायमंड ऑफशोर, टेलर ब्रांड्स, मैकेटिको, CBL एंड एसोसिएट्स प्रॉपर्टीज, 24 आवर फिटनेस वर्ल्ड वाइड, JC पैनी, ऐसी बड़ी कंपनीज ने अपनी बैंक्रप्सी फाइल की है। और इसी के साथ एक और चीज है कि जो सर्वे आया है वर्ल्ड बैंक का, उन्होंने बोला है कि 2021 में कम से कम 150 मिलियन लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी में जाने का डर है और ये इम्पैक्ट है बेसिकली कोविड-19 का। तो ये थे फैक्ट्स। अब हम बेसिकली बात करेंगे कि आगे चल के 2021 में हमें कैसे सर्वाइव करना है और कंपनीज कैसे सर्वाइव कर सकती है। वेलकम अनुज। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इकोनॉमी इम्पैक्ट इन 2021, हाउ पीपल कैन सर्वाइव, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, सो जो मेरा टेक है इस पर, कोविड की वजह से जो भी उथल पुथल पूरी दुनिया में मची हुई है, देशों की इकोनॉमी में और लोगों की जान माल का जो भी प्रॉब्लम हुई है, ये उतना बुरा नहीं है जितना कि रिसेशन की वजह से आया था। हालांकि आंकड़े वैसा दिखाते हैं, लेकिन रिसेशन का मतलब था कि कंपनीज एक्चुअली बैंकरप्ट हो रही थी और लोगों की जॉब इस वजह से जा रही थी क्योंकि मार्केट से डिमांड खत्म हो रही थी और लोगों को काम की जरूरत नहीं थी, मजदूरों की या एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी जो कोविड-19 की वजह से ये जो ग्राफ इतना गया है नीचे और लोगों की जॉब गई है, वो एक तरह से देशों की इकोनॉमी में, चाहे वो भारत हो या अमेरिका हो या इवन चाइना हो, उनकी इकोनॉमी में एक तरह का पॉज है। कंपनियां बंद नहीं हुई हैं, बहुत सारी कंपनी हालांकि बैंकरप्ट हो गई हैं क्योंकि उनके जो पुराने जो लोन थे और वो सारी चीजों को वो मंथली नहीं दे पा रहे थे और अपने एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि मार्केट से डिमांड खत्म हो गई है। तो जैसे ही ये कोविड-19 एक तरह से हटेगा, उस तरह से वो डिमांड दोबारा वापस आएगी। सारी कंट्रीज की इकोनॉमी एक तरह से दोबारा बाउंस बैक करेगी। लोग फिर से, जब जॉब जनरेट होंगी, लोगों के पास पैसा आएगा, उस पैसे की वजह से मार्केट में डिमांड और बढ़ेगी और ये साइक्लिक एक तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो हो सकता है छोटी मोटी कंपनियां या बड़ी कंपनियां भी जो अभी बैंकरप्ट हो गई हैं, उनकी वजह से टोटल ये उस स्तर पे ना पहुंच पाए जो कि कोविड के पहले था। लेकिन हमें इस बात को लेके ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि इस कोविड ने लोगों के जीने का तरीका तो बदला ही है, और जीने के तरीके के अलावा लोगों को अब वो किस तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं और लोग किस तरह की सर्विसेज चाहते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव आया है। जैसे कि ऑनलाइन सर्विसेज, अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए मान लें, जैसे कि लोग ऑनलाइन खाना मंगाना शुरू कर रहे हैं
बजाय होटल्स में जाने के। तो एक तरह से जो होटल्स का जो डाइन इन है, मतलब वहां पर जाकर टेबल पर बैठकर खाने का बिजनेस जैसे गड़बड़ हुआ है, उसको रिप्लेस किया है होम डिलीवरी ने। अभी लोग इंडिविजुअली सैनिटाइजर और सारे उन चीज़ों का इस्तेमाल करके खाना पैक होता है, लोगों के घर पर पहुंचता है। हालांकि ये इस तरह के बिजनेसेस पहले भी थे, लेकिन कोविड के पहले ये सारे बिजनेस ऑप्शनल थे। जिन लोगों के रेस्टोरेंट्स थे उनके लिए था कि हाँ, अगर वेबसाइट है, डिलीवरी करते हैं तो करते हैं, नहीं करते हैं तो कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अब उन लोगों के लिए मैंडेटरी हो गया है कि आप अगर डाइन इन नहीं कर सकते, आप 2 से ज्यादा लोग कहीं पे मिल नहीं सकते, आप सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा सकते, तो एक बिजनेस में एक तरह का मोड़ आया है। लेकिन अगर ये रेस्टोरेंट्स उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं और ऑनलाइन डिलीवरी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उससे बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस एक दूसरे तरह से ही सही, लेकिन बढ़ेगा और दूसरे लोगों को भी जॉब मिलेंगी। जो डिलीवरी वाले लोग हैं, जो वेटर्स की जॉब भले ही चले जाए, लेकिन डिलीवरी वाले ढेर सारे लोगों की जॉब आएगी। और चूंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है कि आपका मनपसंद खाना आपके घर पर आ रहा है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से जो डाइन इन लोग हैं जितने जाते थे उससे कहीं ज़्यादा अब ऑनलाइन डिलीवरी का बढ़ेगा। तो ये एक तरह से जो फूड से रिलेटेड जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अगर सरवाइव की बात करें तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम देख सकते हैं जो नॉर्मल लोग हैं उनको और ज़्यादा आईटी से रिलेटेड चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। उनको ऑनलाइन जाना, मोबाइल का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल, ये सब आजकल बहुत ही आसान हो गया है। आपके पास मोबाइल है, आपके मोबाइल फ़ोन में 3G 4G 5G इंटरनेट है, आपकी अपनी भाषा में है, तो उसमें कुछ इतना ज़्यादा टेक्निकल या जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है या कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अगर अपने बिजनेस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी ऐसे बहुत सारे फ्री एप्लीकेशंस आ गए हैं मार्केट में, जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हैं और आप पहले जितने लोगों तक पहुंचते थे उससे कहीं ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और जो नॉर्मल लोग पहले नौकरियां करते थे वो अब इस तरह के जो चेंज्ड बिजनेसेस हैं उसमें अपने आप को खपाने की कोशिश करेंगे। तो हालांकि कुछ 1-2 साल तक ये सारी चीज़ें भले ही उथल पुथल रहें, क्योंकि लोगों को समय लगता है ये सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने में और बाहर निकलने में, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें सामान्य होती जाएंगी। कोविड-19 वैक्सीन के बाद भी अगर ये रहता है और ये रिस्ट्रिक्शंस मार्केट में रहती हैं, लोग बाहर निकलना कम करते हैं, मॉल्स में भीड़ कम होती है, तो भी ये सारी चीज़ें अब बढ़ेंगी। जैसे आप नेटफ्लिक्स का देख लीजिए, आप सिनेमा हॉल में जाते थे पहले, आपका एक दिन का मूवी का जो खर्चा था पर हेड, पॉपकॉर्न और ये सब मिलाकर वो 500 रुपए के करीब आता था। अब 500 रुपए में आप महीने भर की ढेर सारी नई मूवीज, पुरानी मूवीज देख सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हैं, 2 लोग, 10 लोग, 5 लोग बैठ कर देख सकते हैं। तो जीने का तरीका बदला है, काम करने का, एंटरटेनमेंट करने का, ये सारा तरीका बदला है। लेकिन इस बात का मुझे विश्वास है, एक ऑप्टिमिज्म है कि धीरे धीरे लोग उससे एडजस्ट हो जाएंगे और ये चीज़ें एकदम बढ़ती जाएंगी। दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं, इंडिया की भी मिला सकते हैं, अमेरिका तो है ही है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस पर लोगों को एक तरह से पैसे देना शुरू किए हैं कि डायरेक्टली उनको बेरोज़गारी का या कोविड की वजह से इम्पैक्ट होने की वजह से उनके बैंक में पैसे डाले हैं ताकि वो खुद कुछ खरीद सकें और इकॉनमी फिर भी चलती रहे। हो सकता है कि कुछ सालों तक एक तरह से ये डावाडोल रहे सारी इकॉनमी, लेकिन ये बाउंस बैक बिल्कुल करेगी। और स्मॉल बिजनेस का जैसे एग्जांपल दिया है, रेस्टोरेंट्स का और ऑनलाइन बिजनेसेस का, और जो इंडिविजुअल लोग हैं, अभी मैंने बहुत सारा देखा है, यूट्यूब के लोग अपना इंडिविजुअल वीडियोस बनाते थे, वो कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से अब उनकी संख्या कई हजारों में और लाखों में इंडिया में बढ़ गई है। और वो लोग अभी ये अपने चैनल्स को मोनेटाइज करके एडवर्टीजमेंट और उन सब की हेल्प से वो लोग पैसे कमा रहे हैं और एक तरह से नया उन लोगों ने अपने अंदर का टैलेंट बाहर निकाला है। बाकी स्मॉल बिजनेसेस को भी इस तरह से सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह से अडॉप्ट करें और जिस तरह से ऑनलाइन दुनिया हो गई है अभी, उसके हिसाब से अपने बिजनेसेस को ढालने की कोशिश करें। तो स्मॉल बिजनेसेस जो हैं उनको सबसे ज़्यादा डिटेल में जो फोकस करने की अभी ज़रूरत है वो अडॉप्टिंग इज द की टू कंटिन्यू टू सेल। दैट मीन्स कि आप लोग अभी जिस तरह से मार्केट चेंज हो गई है, जैसे अभी ये फूड इंडस्ट्रीज ने चेंज किया है, बजाय लोगों के डाइन इन और रेस्टोरेंट्स में जाने के अब वो ऑनलाइन सप्लाई शुरू कर दिए, लोगों के घर तक जाएगा। तो उसी तरह से बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा और जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी वहाँ पर अब और ज़्यादा रोबोटिक्स और बहुत ज़्यादा एक तरह से सिक्योरिटी और हेल्थ के हिसाब से प्रोटेक्शन
लगाकर काम करना पड़ेगा। तो कंपनीज और फैक्ट्रीज में बहुत सारे एक तरह से हेल्थ से रिलेटेड और अवेयरनेस आएगी और लोग बचकर बहुत ज़्यादा काम करेंगे। जिस तरह से लोगों के रहन सहन चेंज हुआ है, तो लोगों का कस्टमर बिहेवियर चेंज हुआ है, उनका माइंड चेंज हुआ है, तो स्मॉल बिजनेसेस जो हैं उनको उस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि लोग अब किस तरह से रहते हैं, किस तरह से सोचते हैं और उनको अब क्या चाहिए। स्मॉल बिजनेसेस क्या ये भी एक ज़रूरी है कि जब ये क्राइसिस एंड होगा, जैसे मैंने पहले बोला कि इकोनॉमीज बाउंस बैक करेंगी, लोगों के पास अभी भी डिमांड है, मार्केट में डिमांड है उनके प्रोडक्ट्स की, बस कोविड की वजह से उसमें एक तरह का पॉज आया हुआ है। अभी हम बात करते हैं 2020 की अगर कार सेल की, तो मारुति ने बहुत अच्छा काम किया इंडिया में, बहुत ज़्यादा कार सेल हुई हैं जबकि पूरा कंट्री लॉकडाउन था और बहुत सारी बिजनेसेस बंद थे और बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। तो इस तरह के जो बिजनेसेस हैं जिन पर बहुत ही कम इफेक्ट पड़ा है और जो एक तरह से अभी भी मार्केट के डिमांड को समझने में और मार्केट कस्टमर के बिहेवियर को समझने में एक तरह से सफल रही हैं, उन लोगों को फायदा है। और बाकी के बिजनेसेस भी अगर सोचना शुरू कर दें तो वो एक तरह से बढ़ता जाएगा। अगर हम बात करें कि जीडीपी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो साउथ एशिया के लिए उन्होंने देखा है, तो जैसे कि ग्राफ में हम देख सकते हैं जो एक्सपेक्टेशन इंडिया के फेवर में रखी गई है वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा है। और उसमें हम ये छोटी मोटी कंट्रीज़ तो ही हैं, उसमें साथ में हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ये सारी और इवन चाइना को भी मिलाकर देख लें तो इंडिया बहुत ज़्यादा बाउंस बैक करने वाला है। और एक जो फैक्टर ये है कि कोविड से पूरा विश्व परेशान है और ये कोविड का जो ब्लेम है वो पूरा चाइना पर लगाया गया है और उसकी वजह से अमेरिकी कंपनी, जापानीज़ कंपनी और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ की जो कंपनियां जो पहले चाइना में काम करती थी, अब वो चाइना से निकल रही हैं। बड़ी कंपनीज जैसे कि एप्पल और सैमसंग ये इंडिया में आना चाह रही हैं। उन बड़ी कंपनीज को बड़े वर्कफोर्स की जरूरत है जो सिर्फ इंडिया प्रोवाइड कर सकता है। छोटी मोटी कंपनी जो चाइना से निकलना चाहती हैं लेकिन इंडिया में अभी भी इतनी दूर सेटअप करने का उनके पास कैपिटल नहीं है इस तरह का, तो वो इंडोनेशिया और वियतनाम वो आसपास की कंट्रीज में जा रही हैं। तो बाकी सारी कंट्रीज को बहुत फायदा होगा। इंडिया चूंकि बड़ी कंपनीज को अपने पास बुलाने और उनको अट्रैक्ट करने में सफल रहा है अभी तक, तो ये एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया इसमें आगे बढ़ेगा। तो हम लोग को ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि 2021 में जब ये वैक्सीन आ जाएगा और लोग ऑलरेडी, अभी मुझे नहीं लगता कि इंडिया में, वैसे तो लॉकडाउन बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, लोग अभी बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से क्यूरियोसिटी से वैक्सीन की लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब वैक्सीन आएगा तब बाहर निकलेंगे। लोगों ने प्रोटेक्शन के साथ मास्क और सैनिटाइजर इन सब के साथ रहना सीख लिया है और जो बिजनेसेस हैं वो अब धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। इंडिया में अगर बात करें, जो जीएसटी कलेक्शन रहा है दिसंबर में वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का रहा है। तो इससे पता लग रहा है कि इंडिया ने बाउंस बैक करना शुरू कर दिया है। अभी सिर्फ 2021 का जनवरी स्टार्ट हुआ है और ये बाउंस बैक और जो नई कंपनीज इंडिया में आ रही हैं और लोगों ने जो इस कोविड के साथ रहना सीख लिया है, उन सब की हेल्प से सारे पॉजिटिव साइन इस वक्त दिख रहे हैं। और जैसे कि हम ग्राफ में भी देख रहे हैं कि साउथ एशिया और इस एशियन कंट्रीज में जो है वो सारी चीज़ें पॉजिटिव जा रही हैं 2020 के कंपैरिजन में जो भी डाउन गया था। तो कुल मिलाकर 2021 में चीज़ें एकदम पॉजिटिव होने वाली हैं। लेकिन लोगों को अभी भी ये देखना है कि 2020 ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि कोविड ख़त्म हो गया है। आपको पूरे प्रोटेक्शन से रहना है। बिजनेस जो आजीविका है आपकी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपकी जान उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो भी करें बिल्कुल भी इसमें ढिलाई ना बरतें। भारत की सरकार जो कह रही है, प्रधानमंत्री जो अपने मन की बात में लोगों को प्रोटेक्शन के साथ जीने की जो एक सलाह देते हैं, उसको पूरी तरह से फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसे कि बाकी पुराने महामारियां आई हैं, भारत और पूरा विश्व इस कोविड-19 को भी हराएगा। तो इंडिया की जो इकोनॉमी का जो प्रोजेक्शन ये इतना बढ़ रहा है, जो IMF की प्रेडिक्शन में दिखाया गया है, क्योंकि जो लोगों का नया बिहेवियर है रहने का, तो उसमें एक तो IT, क्योंकि इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स के बहुत ज़्यादा इंजीनियर हैं। बहुत सारा काम इंडिया में ऑलरेडी US और यूरोप और एशियन कंट्रीज से पहले से ही आता था। अब
ये काम और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन जाएंगे और उनको सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, डेटाबेस और इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें इंडिया के जो आईटी इंजीनियर हैं उनको नौकरियां मिलेंगी, उनको जब पैसे मिलेंगे तो वो भी इंडिया की इकोनॉमी में हेल्प करेंगे। और दूसरा ये बात है कि जो वैक्सीन की, जो अभी इंडिया को एक तरह से वैक्सीन की फैक्ट्री माना जाता है पूरे विश्व की, क्योंकि पूरे विश्व में जो भी वैक्सीन बनती है उसके 60% इंडिया में बन रही हैं। और कोविड-19 की जो वैक्सीन आई हैं, जो अमेरिका में अप्रूव हुई है और बाकी कंट्रीज़ में जो अप्रूव हुई हैं, उनमें से बहुतों के बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ठेके बनाने के उनको जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इंडियन कंपनीज़ को मिले हैं, वो इंडिया में बनेंगी और यहाँ से पूरे विश्व में सप्लाई होंगी। तो इससे ना सिर्फ इंडिया को इकोनॉमी वाइज फ़ायदा होगा, बल्कि जो इंडिया अभी एक टेम्परेरी मेंबर बना है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का, वहाँ पर इंडिया का एक तरह से एक बड़ा नाम होगा कि उसने विश्व के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही मेहनत से काम किया और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। और ये आगे चलकर हो सकता है कि इंडिया को हेल्प करे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक परमानेंट सीट दिलाने में। और परमानेंट सीट का मेंबर बनने का मतलब है कि इंडिया फिर चाइना, यूएसए, फ्रांस और जर्मनी, इन कंट्रीज़ के लेवल पर आ जाएगा और इंडिया के पास पावर होगी कि छोटी मोटी कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, नेपाल और इवन चाइना भी इंडिया के खिलाफ किसी तरह के उल्टी सीधी हरकतें ना कर सके। और जब इंडिया पाकिस्तान में जो अभी इतना खर्चा इंडिया को करना पड़ रहा है पाकिस्तान की वजह से अपनी मिलिट्री पर, जम्मू कश्मीर में और इधर तिब्बत की साइड में जो इंडिया को करना पड़ रहा है, अगर वो सारी चीज़ें रुकेंगी 2021 में और उसके बाद इंडिया की यूनाइटेड नेशंस में पोजीशन की वजह से, तो उसकी वजह से हेल्प से भी इंडिया के पास, गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा कि वो उसको इंडिया के डेवलपमेंट में यूज़ करें, इंडिया के लोगों के फेवर में यूज़ करें और एक तरह से और तरह की सर्विसेज पूरे विश्व को देना शुरू करें। इस तरह से निकलकर इंडिया के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। और ऑलरेडी जिस तरह से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्डिंग है कोविड-19 को लेकर, इंडिया बहुत ज़्यादा, सरकार बहुत ही सीरियस है। वैक्सीन सारे लोगों को फ्री मिल रही है, सबको फ्री में लगाई जा रही है वैक्सीन, तो उससे इंडिया और भी जल्दी बाउंस बैक करेगा, क्योंकि लोग जल्दी ठीक होंगे और जो अभी थोड़े से लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शन लगे हैं वो भी जल्दी जल्दी खुलेंगे और इंडिया बहुत जल्दी बाउंस बैक करेगा। राइट, थैंक्स अनुज फॉर योर हेल्प ऑन एक्सप्लेनिंग इन डिटेल। सो हमें लगता है कि इंडिया की इकॉनमी बहुत ही बेटर होगी, बहुत ही ऑप्टिमिज्म है 2021 में। बस हमें अपने तौर तरीके बदलने होंगे बिज़नेस करने के, और बिजनेसमैन को सोचना होगा नए बिज़नेस कैसे क्रिएट करने हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट करनी है। इसी के साथ हम इस एपिसोड को एंड करते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई एनालिसिस के साथ। अंटिल देन, स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।